Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read chapter Should Wizard Hit Mommy. देखो बेटे, ये जो चैप्टर है आपका शुड विजार्ड हिट मॉमी, रिटन बाय जॉन अपडाइक, इनके द्वारा लिखा गया है। और स्टोरी क्या है इसकी? स्टोरी क्या है इसकी? देखो, इसमें एक छोटा बच्चा है। इसमें जो करेक्टर है हमारे पास वो है जैक। जैक है फादर और जो है इसकी बेटी। और जैक क्या करते हैं, अपनी बेटी को कहानी सुनाते हैं। और जब वो छोटी थी, 2 साल की थी, तब से उसने यही काम शुरू किया हुआ था, अपनी बेटी को कहानी सुनाने का। और हमेशा उसका जो एक ही करैक्टर होता है वो होता है रोज़र। ठीक है, उस रोज़र के नाम से कहानी सुनाते हैं। और देखो स्टोरी क्या बताते हैं, एक रोज़र स्कंक नाम का एक करैक्टर था, एनिमल था ये छोटा। और इसमें से स्मेल आती थी, और इसकी स्मेल की वजह से इसके जो फ्रेंड्स थे इसके पास नहीं आते थे, ये अकेला रह जाता था। अब एक दिन उदास था, जा रहा था, तो इसको एक आउल मिला। आउल को इसने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भी क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहता है एक विज़ार्ड है, तुम विज़ार्ड के पास चले जाओ और तुम्हारी वो बैड स्मेल को फ्रेगरेंस में चेंज कर देगा। अब उसके पास चला गया, किसके पास? विज़ार्ड के पास चला गया। विज़ार्ड के पास गया तो विज़ार्ड ने उसको कहा मुझे तो पैसे चाहिएंगे, तुम्हारे पास पैसे कम है, जाओ एक वेल है, वेल के पास से जाओ और वहाँ से कुछ रिमेनिंग पैसे लेकर आओ। अब रोजर स्कंक चला गया और वहाँ से पैसे लेकर आया, विज़ार्ड को दे दिए। विज़ार्ड ने उसकी फ्रेगनेंस, उसकी जो बैड स्मेल थी उसको रोज स्मेल के अंदर बदल दिया। अब अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा, दोस्तों को भी अच्छा लगा, उसमें से फ्रेगरेंस आ रही थी, रोज़ फ्रेगरेंस। अब जब वो अपने घर चला जाता है, मदर के पास जाता है, मदर जाती कहती हाँ ये किस चीज़ की स्मेल आ रही है, कौन है, क्या करा तुमने? अब वो बताता है कि ऐसे ऐसे दोस्त मेरे साथ नहीं खेलते थे और मैंने अपनी बैड स्मेल को रोज़ स्मेल के अंदर बदलवा दिया। अब मदर को गुस्सा आया और वो अपना कान पकड़े उसके, उसने अपना छाता उठाया और उस विज़ार्ड के पास पहुंच गई। विज़ार्ड के घर पहुंची, उसके सिर पे छाता दे के मारा और उसको कहा इसकी वापस रोज स्मेल को इसकी ओरिजिनल स्मेल के अंदर बदल दे। अब विज़ार्ड ने यही किया। अब वहीं पे जो जैक की बेटी है जो कहती नहीं पापा ऐसा नहीं होना चाहिए था, मोमी को तो विज़ार्ड को नहीं मारना चाहिए था, बल्कि विज़ार्ड को ही मोमी को हिट करना चाहिए था। अब पापा कहते हैं तुम सो जाओ, ठीक है। अब बेटे वो लड़की अब 8 साल की हो गई, तब से वो कहानी सुन रही है। अब वो बीच बीच में अपना इंटरफेयर भी करती है, कहानी का तरीका भी है, उसके फादर का जो कहानी सुनाने का तरीका है, वो सारी बातें इनके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब वो क्रिएटिव हो चुकी है। अब फादर वो वापस घर आ गई, उसके पापा का आने का टाइम हो गया रोजर स्कंक का, और उसकी मम्मी ने खाना बनाया और कहानी ख़त्म हो गई। अब जो इसके फादर थे जैक, वो कहते हैं भी अब आप सो जाओ। वो नीचे जाते हैं स्टेयर से, और उसकी वाइफ जो है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसकी वाइफ कुछ काम कर रही है, पेंट कर रही है और अपनी वाइफ की हेल्प करती है। ठीक है बेटा, ये आपकी समरी है। अब आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ जी, देखो, हियर इज स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटल चाइल्ड। छोटे से बच्चे के विचार कैसे हैं, एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजिज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। अब वो कुछ मॉरल क्वेश्चन उठाती है, कब? स्टोरी सेशन अपने फादर के साथ करते हुए। अब देखो, इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, शाम के टाइम है या फिर सैटरडे नैप्स। सैटरडे नैप्स क्या होती है? एक शॉर्ट स्लीप, एक शॉर्ट स्लीप होती है। लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर, जो जैक अपनी बेटी को कहानी सुनाता है। जो को क्या नाम है फादर का? जैक, और बेटी का नाम है जो। स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, दिस कस्टम बिगिन व्हेन शी वाज दिस कस्टम बिगिन व्हेन शी वाज 2। ये कस्टम कब स्टार्ट हुई थी? जब वो 2 साल की थी। वाज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, और अब इस टाइम वो जब वो 2 साल की थी। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। छोटे बच्चों का तो बेटा इतनी नॉलेज नहीं होती। ईच न्यू स्टोरी वाज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। अब जब भी जो वो कहानी सुनाता था वो कुछ अलग होती थी, और बेस उसका एक ही होता था। वो क्या था? ए स्मॉल क्रिएचर ले लेता था और उसका नेम होता था रोज़र। रोज़र फिश, रोज़र स्किन, रोज़र चिंपंक। उसकी मतलब करेक्टर जो होता था वो रोज़र होता था, उसके नाम फिश हो गया, स्क्रेल हो गया, चिपमंक, ये ग्राम रखती है।
हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड ऑल। उसको कुछ प्रॉब्लम थी और वाइज ओल्ड ऑल के पास चला गया। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। आउल ने कहाँ भेजा उसको? विजार्ड के पास। द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल दैट। और विजार्ड ने, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी, देखो, तो इसने उसको विजार्ड के ने कहाँ भेजा उसको? ये विजार्ड के, वाव ने उसको भेज दिया विजार्ड के पास। और विजार्ड क्या करता था बेटा? मैजिक करता था, मैजिक स्पेल दैट्स। उसने एक मैजिक किया और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। डिमांड किया, डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट ट्राउजर क्रिएचर हैड। उसने कहा मुझे कुछ ज़्यादा, पेनी क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होते हैं, कि जितने पैसे तुम्हारे पास है उससे कुछ ज़्यादा पैसे मुझे चाहिए, बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। और उसने सेम उसी भाषा में उसको एनिमल को एक ऐसे स्थान पर भेजा जहाँ पैसे मिल सकते थे। द रोजर वॉज सो हैप्पी, खुश हो गया। ही प्लेड मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम्स खेली अदर क्रिएचर्स के साथ। एंड वेंट होम टू हिज मदर। घर चला गया मदर के पास। जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल। उसको ट्रेन के विसल की आवाज़ आई। दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। उसके डैडी को कहाँ से आना था बेटा? बॉस्टन से। डैडी, ठीक है। और जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। उसने कहा, उन्होंने खाने का जिक्र किया। सपर क्या होता है? रात का खाना, डिनर। कहानी ख़त्म कर दी। वर्किंग इज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिंगिंग ऑन सैटरडे। फैटिंग होता है थका देने वाला। सैटरडे को उसको काम जो था वो थक जाता था। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एंड एनी मोर, क्यों जो उसकी बेटी थी वो सोती नहीं थी। और एंड नोइंग दिस मेड द राइट सेम फ्यूटाइल। और ये चीज़ें उसको क्या लगती थी? नोइंग दिस मेड द राइट सेम फ्यूटाइल, कि मतलब उसको सुला देगा तो उसकी स्टोरी सुना के उसको सुलाने का प्रयत्न करता था। द लिटिल गर्ल, अब वो लड़की थी, नॉट सो लिटिल, जहाँ छोटे भी नहीं थे। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। अब उसने, उसका जो सोने का तरीका था बेटा, जो उसने बम्प्स थे वो ऊपर की ओर किए हुए थे, और अंडर द कवर्स, जो चादर वगैरह उठ रखी थी उसके नीचे थी, हाफ वे डाउन द बेड, थोड़ी सी बेड से नीचे भी पड़ी हुई थी। एंड देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स। सोते थे थोड़ी देर के लिए। एंड व्हेन शी वाज सिक, या फिर जब वो बीमार हो जाती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, अपने आप को ठीक किया। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट। चेहरे के ऊपर सनलाइट पड़ रही थी तो चेहरे को उसने पिलो के अंदर तरफ कर लिया, पिलो में मुंह घुसा लिया अपना। Sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur. ऐसा नहीं था कि कुछ मैजिक हो जाएगा। एंड शी वुड टेक हर नैप, सो जाएगी। लाइक एन इन्फेंट ऑफ टू, जैसे बाहर छोटे दो बच्चे सो रहे हैं। हर ब्रदर बॉबी वाज 2 एंड ऑलरेडी asleep with his bottle. उसका छोटा भाई 2 साल का था, बोतल के साथ सो गया था। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। हु शैल द, आज बताओ स्टोरी किसके बारे में होगी? रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग। अब देखो रोजर को पता, इसको पता है बेटा जो को, कि इसके डैडी का जो एक करेक्टर होगा जो स्टोरी सुनाते हैं उसका करेक्टर क्या होगा बेटा? रोजर। स्क्वीज होता है दबाना। अपनी आंखें ज़बरदस्ती बंद करते उसने कहा और स्माइल की। टू बी थिंकिंग, शी वाज थिंकिंग, जो वो सोच रही थी। हर आइज ओपन, आंखें ओपन की। हर मदर्स ब्लू स्कंक, शी सेड फर्मली। हर मदर्स ब्लू, उसकी मदर की जो आंखें, उस मदर ने थी आंखें खोली, उसने भी आंखें खोली और उसने कहा स्कंक। बस। ए न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। कहते हैं आज उन्होंने क्या किया, एक नए एनिमल के बारे में कहानी सुनाई, जैसे कि वो नर्सरी स्कूल से सुनती आ रही थी। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टेड जैक टू क्रिएटिव एंथुसिज्म। एक फ्रेश हीरो बनाया उन्होंने, और कैसा वो क्रिएट करता था एंथुसिज्म, पूरे जोर शोर के साथ। और राइट, उसने कहा ही सेड वंस अपॉन ए टाइम, एक बार
इन द डीप डार्क वुड्स, जंगलों में, देर वॉज ए टाइनी लिटल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ राइसे, रॉजर स्कंक। एक टाइनी छोटा सा लिटल क्रिएचर रहता था, नाम था रॉजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। उसको स्मेल बहुत बुरी करता था। यस, जो सेड, हाँ जो ने कहा। ही स्मेल सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम। इतनी स्मेल थी कि जो बाकी के क्रिएचर्स थे उसके साथ नहीं खेलते थे। जो लुक्ड एट हिम सॉल्मली, जो थी सॉल्मली, क्या होता है बेटा? सॉल्म होता है, देखो ये रहा, सीरियसली, उसको गंभीरता से देखने लगे। ही शी हैड नॉट फोरसीन दिस, उसने ऐसे पहले कभी नहीं देखा था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो खेलने के लिए जाता, जैक कॉन्टिन्यूड विथ जेस्ट जो जैक था वो अपनी पूरी जेस्ट जोर शोर से उस कहानी को पूरी कर देता। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलेशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, ऐसा लगता था कि वो अपनी चाइल्डहुड की क्या थी, ह्यूमिलेशंस को याद रखता था। ऑल ऑफ अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, छोटे जो टाइनी एनिमल्स होते हैं वो चिल्लाते हैं, ओहो हियर कम्स रोजर स्कंक स्ट्रीनी स्कंक। जब भी वो पहुंचता तो वो चिल्लाना शुरू कर देते, एंड दे वुड रन अवे, भाग जाते। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और वो रोजर स्कंक वहीं पे अकेला खड़ा रह जाता। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से 2 आंसू आते। The corners of Jo's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose. अब जो उसकी बेटी थी, माउथ ड्रॉप्ड डाउन, नीचे सिर किया, छोटे वाला जो होड़, नीचे वाला जो होड़ था वो दबा दिया, जैसे कि वो एज ए ट्रेस्ड विद ए फोर फिंगर, छोटी उंगली के साथ किसी चीज़ को ट्रेस कर रही थी। एलोंग द साइड ऑफ हर नोज, अपने नोज को दबा रही थी। द कोर्स ऑफ वंस रोजर स्कंक्स टीयर्स, जैसे कि रोजर स्कंक की आंखों से आंसू आए थे। वॉन्ट ही सी द वॉन्ट, शी आस्क्ड इन ए हाई एंड फ्रेंडली रैपिड वॉइस। अब वो क्या पूछती है, क्या उसने आउल को नहीं देखा था? सीटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, सीटिंग ऑन द बेड, सीटिंग ऑन का मतलब ये क्या है बेटा? सीटिंग ऑन, बैठते हुए, उसके बेड उसके पास, बिसाइड हर। जैक फेल्ट द कवर स्टग एज रिलैक्स स्वीज्ड टेंसली, जैक ने कवर्स को फील किया और जो थोड़ी सी लैक्स स्वीज टेंसली, कुछ परेशानी से महसूस हुई। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, इस टाइम वो खुश था। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग, कुछ सही बता रहा था। समथिंग शी मस्ट नो, शायद ऐसा कुछ जो जानती हो। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, शायद जानने की जल्दी भी ना करे। बट डाउन स्टेयर्स ए चेयर स्क्रैप, सीढ़ियों के नीचे से एक चेयर के खसकने की आवाज़ आई। इन है रियलाइज्ड द ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर अप एंड द लिविंग रूम वर्क। उसको एहसास हुआ कि उसको, उसकी वाइफ का नाम क्या है बेटा? उसके वाइफ का नाम है क्लियर पेंट। लिविंग रूम में है, वुडवर्क, वो कुछ काम कर रही है और उसको अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग चैप्टर वी विल रीड टुमारो। ओके बेटा।